हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। केम छो? घणी खमा आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। तो रीडिंग लेके मैं हाजिर आज के लिए, और देखते हैं आपके आने वाला समय जो है नेक्स्ट जुलाई मंथ आपके लिए पर्सनली एंड प्रोफेशनल में क्या लाने वाला है। ओके चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं लाइव एवरीडे तो आ रही हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही मैं एवरीडे ना आते हुए सैटरडे संडे ही आऊँ तो ज़्यादा ठीक हो, क्योंकि सबके एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को बार बार सब रिपीट कर रहे हैं। उनके आगे ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है गाइस। उनका जिनके साथ नाता है, जस्ट उनको उनकी करंट फीलिंग चाहिए। अपने आप से जीने का कोई मतलब ही नहीं मुझे दिख रहा है कहीं भी। क्या आप सब अपने आप में जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, या दूसरों की करंट फीलिंग की सोचने पे आप पता अपने साथ क्या कर रहे हो गाइस। यहाँ पर मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जब हम किसी की करंट फीलिंग जान रहे हैं और आपका सालों साल तक आपका कोई कांटेक्ट उनके साथ बिल्कुल नहीं है, तो वो जो करंट फीलिंग आप जानना चाहते हैं, वाई आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी को उधर भेज रहे हैं। अगर आपको कांटेक्ट में रहना है तो आप उनके बारे में पूछिए, अदरवाइज मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं मूव होने का मतलब ये कि मूव हो जाना चाहिए और उनके साथ कम्युनिकेशन एक बार कर लेनी चाहिए, एक आर या पार, इस टाइप से। क्योंकि आप अपनी एनर्जी भी खराब कर रहे हो, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है गाइस, बहुत युग परिवर्तन तो है ही। ये आपको कोई और टेरो रीडर नहीं बता रहा होगा, और ये युग परिवर्तन बिल्कुल चल रहा है। आप देख रहे हैं इतना सारा पानी, भूकंप, आग लगना, ये ऐसे नहीं हो रही है चीज़ें, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि युग परिवर्तन है। और यहाँ पर धरती जो है, हमारी धरती 3rd डायमेंशन में इस वक्त है और वो जा रही है 5th डायमेंशन की ओर। तो ये 5-7 सालों के अंदर अंदर बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। मैं डर नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये बोल रही हूँ अपने पे काम करना शुरू कर दीजिए। आप सब एक डिफरेंट सोल हैं गाइस, और डिफरेंट सोल होने के नाते मैं बोल रही हूँ, हमारा किसी सोल से अगर हमारा सोलमेट है, डेफिनेटली वो हमारे पास वापस आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसमें आपको अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है। अपनी एनर्जी वेस्ट करनी कि उनके पास आपको जाना है, उनको अपने साथ रखना है, तो आपके लिए फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है ना। तो डेफिनेटली आप अपने बारे में, अपना प्यार, अपने से प्यार करना शुरू कर दीजिए। ये टाइम आपका अपना है गाइस, डेफिनेटली। तो मैं चाहती हूँ, हर किसी को दुख है, बहुत तकलीफ़ें हैं, हर किसी की ज़िंदगी, हमारी भी ज़िंदगी ऐसी ही चली है, ऐसी ही गुजरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मैंने ये चीज़ों को बिल्कुल सोच लिया है, समझ लिया है कि हमें अपने आप के साथ अपना टाइम ज़रूर बिताना होगा। मैं चाहूँगी कि आप मेरा लोटस कॉलिंग चैनल देखें, इसी डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर ही है, आप लिंक टच करोगे तो मिल जाएगा आपको। डेफिनेटली मैं 90 दिन की मेडिटेशन डाली है, और डेफिनेटली आप करके देखिए गाइज। लोगों की पाइल्स प्रॉब्लम, लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं अगर वो मेडिटेशन, इस मेडिटेशन को कर रहे हैं। नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, नो कंप्लेंट्स में जब आप नहीं रहेंगे, अपनी ज़िंदगी जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट अपने आप होने लग जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। करके देखिए, एक बार मेरी बात मान के देखिए, ठीक है। बहुत लंबा हो गया, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अभी ये रीडिंग आप सबके लिए। तो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको कार्ड यहाँ विजुअल ही होंगे, टेढ़ा तो नहीं है कहीं कैमरा मेरा। यस, ठीक है, ओके, इट्स ओके ना। ठीक है, टेढ़ा होगा तो जरूर कमेंट में बता दीजिए। अगर रीडिंग अच्छी लगती है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ कि आपको आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, फर्स्ट ही कार्ड कौन सा आ गया, देखिए, डेथ। ठीक है, तो डेथ से डरना नहीं है गाइस। डेथ का कार्ड ये नहीं बता रहा कि आपका डेथ होगा या आपका कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड गाइस। यहाँ पर आया है द हर्मिट, यानी दोनों मेजर अरकाना आ गए गाइस।
यस, तो जजमेंट भी साथ में आ गया है। आई थिंक कार्ड इज विजिबल। एंड नेक्स्ट नाइट ऑफ वॉन्ड, एंड 2 ऑफ कप्स। बहुत सुंदर कार्ड है गाइस। यस, कहीं ना कहीं मुझे आप सब स्पिरिचुअल बनते हुए दिख रहे हो। स्पिरिचुअल कहीं सन्यासी नहीं बन रहे हो गाइस, लेकिन कहीं बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाते हुए। एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका बॉटम ऑफ द डेक से आया है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आपको बहुत ज़रूरत है 4 ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है। और मैं आपको ये समझाने लगी ये कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं गाइस। ये पर डेथ का कार्ड के साथ आप देख रहे हो 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स आपके लिए ये कह रहा है कहीं ना कहीं कि पहले तो डेथ पे क्लैरिफाई करते हैं। कुछ चीज़ें हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो है लाइफ में, वो कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होंगी आपकी ज़िंदगी में। आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। आप अगर किसी के साथ का ख़त्म करते हो कहानी, और तो आपका कम्युनिकेशन बेहद ज़रूरी है करना। कहानी ख़त्म होने के पहले कम्युनिकेशन साथ में करेंगे, डेफिनेटली चीज़ों को सही तरीके से अपनाना। अपनी खोज में थोड़ा लगने वाले हो आप सब। द हर्मिट कार्ड ये बोल रहा है कि आप यस गाइस, तो मैं ये बता रही थी जो आपको यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन बहुत करना ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको अगर यात्रा पे जाना है, देख सोच के जाइएगा, ये टाइम अच्छा नहीं है। अगर मैं ये प्रोफेशनली आपके लिए बोलूँ, कुछ चीज़ें ख़त्म होगी आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग शुरू होगी। ऑनलाइन आपका वर्क हो सकता है, कहीं ना कहीं आप यात्रा करते हो वर्क कर सकते हो, ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर बोला है आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, लेकिन अभी थोड़ा सा अकेला महसूस भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अपने सर्च करना है, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करना है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं, क्योंकि यू आर ए स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं आप दूसरों को लाइट, ये लाइट देख रहे हो ना, कितनी सारी लाइट की ज़रूरत है, वो और बंदा अंधेरे में खड़ा है। ऐसे लग रहा है दूसरों को लाइट भी दिखा रहा है। और आप वैल्यूएबल बहुत अच्छे हो, डायरेक्शन बहुत अच्छी है आपकी। सोल सर्च करने वाले हो कि मेरी ज़िंदगी में रखा क्या है, कौन हूँ मैं अपने आप में। आपको पता चलता है कि मैं एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, या एम्परर या एम्प्रेस, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है गाइस। यानी ये एनर्जी बहुत शो हो रही है यहाँ पर। इमोशनली आप फीलिंग, आप अपने लिसन करोगे, इंट्यूशन को लिसन करोगे, अपने अंदर की इंट्यूशन के साथ बात करोगे। अबंडेंस ब्यूटी आपके पास आने वाला है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर मदर के साथ आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, डेफिनेटली आप दूर हो, तो डेफिनेटली मुझे लगता है मदर की ब्लेसिंग आपको ज़रूर लेनी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर पर्सनली मैं जाती हूँ, अगर प्रोफेशनली यहाँ पर जा रही हूँ फिलहाल, तो यहाँ पर यूनिवर्स तो किसी चीज़ का आपको जजमेंट तो देने में बिल्कुल क्लैरिटी दे रही हैं, ठीक है, अलाउ कर रहे हैं कामली। कुछ चीज़ें हैं जो जजमेंट, ये वाला जजमेंट ये भी बोलता है किसी का रीबर्थ होगा, किसी को इनर कॉलिंग आने वाली है, किसी को लगता है कि मैं कुछ चीज़ छूटेगी, कुछ चीज़ आपको बनेगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है बहुत ओवर थिंकिंग करोगे। फाइनेंशियली थोड़ी सी कमी आ रही, इसलिए थिंकिंग बहुत ज़्यादा, आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल प्रायोरिटी होने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बैलेंस बनाने की यहाँ पर ज़रूरत होगी आने वाले समय। जब आप बैलेंस अपनी ज़िंदगी में बनाना सीख जाओगे गाइस, तो आप एक्शन ले लोगे।
यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। एक्शन के साथ साथ आप फाइनेंशियली भी यहाँ पर अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। आप फिर भी अकेले हो, यहाँ पार्टनर के साथ आप प्यार करते हो, यहाँ पर डेट भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप फिर भी अकेला और एंग्जाइटी में महसूस करोगे। और ये टाइम अभी ऐसा है कि आने वाला पल आपको बोला गया है कि अपनी इस पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। रिलैक्स योर माइंड, आपको अपने माइंड को फेयर स्ट्रेस से दूर करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा। जो चीज़ें नेगेटिव आप सोच रहे हो डेफिनेटली उनको आपको छोड़ना पड़ेगा और मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को ये समझिए कि मेडिटेट करने के बाद ये लाइफ आपकी आने वाली है, यानी कोई सेलिब्रेशन, कोई घर ले सकते हो एंड या कुछ घर का भी हो सकता है, और शादी भी यहाँ पर मुझे आती हुई आगे दिख रही है। तो ये क्योंकि ये छोटी सी रीडिंग इसलिए कर रही हूँ, जनरली आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो ये एक्शन भी लेंगे और पैसा भी आएगा, पार्टनर भी आएगा, एंग्जाइटी से भी दूर हो जाओगे जब आप थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग गाइस। तो ये आपके लिए आने वाला जो वक्त है, जो सोच समझ के चलिएगा। थोड़ा वक्त सबके लिए ऐसा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, उथल पुथल लाइफ की अप डाउन चल रही, एनर्जीज अप डाउन हो रही हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। गुस्सा नहीं करना है, घर का ऑरा बिल्कुल क्लीन कीजिए, ऊर्जा अच्छी बनाइए, तो डेफिनेटली आपका सबका ऊर्जा अच्छा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।